हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आज हम लोग सीखेंगे कक्षा 11 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर सदिश विश्लेषण। सदिश विश्लेषण ऐसा चैप्टर होता है जिसका उपयोग आपके आगे आने वाली कक्षाओं में बहुत अधिक होता है और इसका भरपूर उपयोग आपको मैथ में मिलेगा। जब आप गणित पढ़ेंगे उसमें इसका भरपूर उपयोग होगा। तो इसमें हम लोगों को सदिश विश्लेषण पढ़ने से पहले जानना ये है कि सदिश विश्लेषण में ये जो भौतिक राशियां होती हैं, भौतिक राशि हम लोग इसे कहते हैं। तो भौतिक राशियां क्या होती हैं? भौतिक राशियां ऐसी राशियां होती हैं जिनका संबंध किससे होता है? किसी भौतिक घटना से होता है तथा जिसका हम लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर सकते हैं? मापन कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए हंसना, रोना, गाना, ये सब भी क्या है? एक भौतिक घटना है। ये भौतिक घटना है, लेकिन ये क्या नहीं है? भौतिक राशि नहीं है। ये भौतिक राशि क्यों नहीं है? क्योंकि इसका हम लोग क्या कर सकते हैं? मापन नहीं कर सकते हैं। इसलिए भौतिक राशियां क्या होंगी? जिनका हम लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापन कर सकें। जैसे क्या होता है? लंबाई होता है। तो लंबाई का हम लोग, लंबाई को मापना क्या है? एक भौतिक घटना है। लंबाई जब मापी जाती है तो हम लोग ये समझ सकते हैं या नाप सकते हैं कि 2 मीटर है, 4 मीटर है, 6 मीटर है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? मापन कर सकते हैं। इसलिए जो लंबाई हुआ वो भौतिक राशि हुआ। फिलहाल इन राशियों के संबंध में हम लोग अधिक जानकारी पहले चैप्टर, दूसरे चैप्टर मिला करके कर चुके हैं। आज हम लोग केवल देखेंगे सदिश विश्लेषण। सदिश विश्लेषण में क्या होता है? तो सबसे पहले तो आप क्या जानेंगे? भौतिक राशियां। भौतिक राशियों के बारे में आपको जानकारी मिली। भौतिक राशियां क्या होती हैं? फिर से एक बार सुन लो। भौतिक राशियां ऐसी राशियां होती हैं जिनका संबंध किसी भौतिक घटना से होता है तथा जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग क्या कर सकते हैं? मापन कर सकते हैं। अब भौतिक राशियां तो आपको समझ में आया। भौतिक परिमाणात्मक और दिशात्मक रूप से भौतिक राशियों के प्रकार। परिमाणात्मक व दिशात्मक रूप से, परिमाणात्मक व दिशात्मक रूप से भौतिक राशियों के प्रकार। भौतिक राशियों के प्रकार हम लोग क्या करेंगे? जो भौतिक राशियां होती हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, लेकिन एक और राशि आ जाती है बीच में, वो होती है, हम लोग देखेंगे एक राशि और आती है। पहली राशि क्या होती है? सदिश राशि होती है। सदिश राशि होती है, सदिश राशि। और दूसरी राशि होती है अदिश राशि। दूसरी राशि होती है अदिश राशि होती है। और जो तीसरी राशि होती है उसको हम लोग कह देते हैं प्रदिश राशि कहते हैं इसको। प्रदिश राशि हो जाती है। तो सदिश राशि, अदिश राशि और प्रदिश राशि। हम लोग सदिश राशि देखेंगे। सदिश राशि क्या होती है? सदिश राशियां क्या होती हैं? सदिश राशियां क्या होती हैं? सदिश राशियां ऐसी भौतिक राशियां होती हैं जिनको मापने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। अब परिमाण क्या होता है? परिमाण होता है आंकिक मान। किसी भी भौतिक राशि का जो आंकिक मान होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? परिमाण कहते हैं। जैसे मान लो लंबाई माप रहे हैं हम लोग, तो लंबाई माप रहे हैं तो 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 मिलीमीटर ऐसे मापते हैं। तो ये जो 2 शब्द, 4 शब्द, 6 शब्द जो आ रहा है, अंक जो आ रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परिमाण कहते हैं। आलू मापना होगा तो 2 किलो आलू हम लोग क्या किए? तौले। 4 किलो गोभी तौले। तो ये जो 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, यही क्या है? इसका परिमाण होता है। तो सदिश राशियां क्या होती हैं? ऐसी भौतिक राशियां होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए क्या होता है? परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। परिमाण दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। जिसको मापने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। लेकिन केवल परिमाण और दिशा से ही हम लोग सदिश राशि को डिसाइड नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि देखिए जो धारा होती है, विद्युत धारा जो होती है, इसमें क्या होता है? जैसे मान लो विद्युत धारा है, मान लो यहाँ से यहाँ एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। इसको मान लो हम लोग किसी बैटरी से जोड़ दिए हैं,
तो इसमें से जो धारा चलेगी, धारा क्या होता है, प्लस टर्मिनल से चलता है, ऐसे जाएगा ए से बी की तरफ। कितना जाएगा, मान लो 2 एम्पीयर की धारा जा रही है, 2 एम्पीयर की धारा जा रही है। तो देखिए जो विद्युत धारा है इसमें दिशा भी है और परिमाण भी है, दिशा और परिमाण दोनों है। लेकिन क्या है, ये कौन सी राशि नहीं है, ये सदिश नहीं होती है, ये क्या है, अदिश होती है। तो सदिश राशि को हम लोग कैसे व्यक्त कर सकते हैं? सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये बोलना पड़ेगा कि इसमें क्या होता है, परिमाण और दिशा, परिमाण और दिशा, परिमाण और दिशा, दिशा की आवश्यकता होती है। और साथ साथ हमको ये भी बताना पड़ेगा कि ये जो होती हैं, ये जो राशियां होती हैं बीजगणित के नियम का पालन नहीं करती हैं। ये बीजगणित के साधारण नियम का पालन नहीं करती, साधारण नियम का पालन नहीं करती, पालन नहीं करती। करती क्या है, ये क्या करती हैं, सदिश नियम का पालन करती हैं, सदिश नियम का पालन करती हैं, नियम का पालन करती हैं। नहीं, अब जैसे मान लो धारा हुई, धारा जैसे मान लीजिए एक धारा मान लो इधर से आ रही है, 3 एम्पीयर की धारा आ रही है, इधर से आ रही है 2 एम्पीयर की धारा आ रही है। जब इसमें हमको धारा निकालना होगा, हम लोग ये कह देते हैं कि इसमें कितने एम्पीयर की धारा जाएगी, 5 एम्पीयर की धारा जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग बीजगणित का साधारण नियम लगा रहे हैं, 3 और 2 को जोड़ दिए 5 हो गया। इसलिए ये क्या नहीं होती है, सदिश नहीं होती है। तो मान लो आपसे कोई पूछा कि विद्युत धारा में दिशा और परिमाण दोनों होता है, तो क्यों ये सदिश नहीं है, तो हम लोग सीधा सीधा बता देंगे क्योंकि ये अलजेब्रा के नियम का पालन कर रही है, बीजगणित के नियम का पालन कर रही है, इसलिए क्या ये सदिश नहीं है। तो सदिश राशि क्या होती है, सदिश राशि को आप ध्यान रखोगे, पूरा बोलोगे या पूरा लिखोगे, जहां कहीं भी लिखने के लिए आपको आता है तो आप पूरा लिखोगे कि सदिश राशियां ऐसी राशियां होती हैं जिनमें परिमाण और दिशा की आवश्यकता होती है। ये बीजगणित के नियम का पालन नहीं करती हैं, ये क्या करती हैं, सदिश के नियम का पालन करती, सदिश नियम का पालन करती है ना। ठीक है, जैसे क्या हो गया, जैसे आपका हो गया वेग हो गया, वेग, विस्थापन हो गया, विस्थापन, त्वरण हो गया, बल हो गया, ये सब राशियां क्या होती हैं, आपकी सदिश राशियां होती है ना। वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब आता है बारी अदिश राशियां। अदिश राशियां क्या होती हैं, अदिश राशियां ऐसी भौतिक राशियां होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। इनमें केवल परिमाण लगेगा, परिमाण, दिशा नहीं, परिमाण होगा, क्या नहीं होगा, दिशा नहीं होगा, दिशा नहीं होगा। तो ये तो आपका हो गया अदिश राशि ना। ये किस नियम का पालन करेंगी, ये बीजगणित का नियम, बीजगणित के नियम का पालन करेंगी। ये बीजगणित के नियम का पालन करेंगी, के नियम का पालन करेंगी। ठीक, ये बीजगणित के नियम का क्या करेंगी, पालन करेंगी। जैसे कौन होता है, दूरी हो गया, समय हो गया, चाल हो गया, आयतन हो गया, घनत्व हो गया, ये सब क्या है, ये सब राशियां होती हैं अदिश राशियां। तो ठीक, यहां तक समझ में आया। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रदिश राशियां। देखिए जो प्रदिश राशियां होती हैं इनके बारे में आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ना तो ज्यादा पढ़ना है आपको इसके बारे में। प्रदिश राशियां प्लॉट होती क्या है, प्रदिश राशियां ऐसी भौतिक राशियां होती हैं जिनका परिमाण और दिशा दोनों ही क्या होते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। इनका परिमाण और दिशा दोनों ही निश्चित नहीं होता है। ऐसी भौतिक राशियां जिनका परिमाण और दिशा दोनों निश्चित नहीं होता है, उन्हें हम लोग कहेंगे प्रदिश राशियां। और इंग्लिश में इनको बोलते हैं टेंसर राशि होती है, टेंसर क्वांटिटी होती है ना। और ये होता है, ये वेक्टर हो गया और ये हो जाता है स्केलर क्वांटिटी होता है, नहीं स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक, तो यहां तक हमको समझ में आएगा सदिश राशियां क्या होती हैं, अदिश राशियां क्या होती हैं और प्रदिश राशियां क्या होती हैं। ठीक है ना। सदिश और अदिश में सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है
इसमें दिशा होता है, उसमें दिशा नहीं होता है, और वो क्या करता है, बीजगणित के नियम का पालन करता है, और ये बीजगणित के नियम का पालन नहीं करता है, ये सदिश के नियम का पालन करता है, वो सदिश के नियम का पालन नहीं करता है। ठीक, तो यहां तक आप नोट करो। उसके बाद देखिए क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, अब जो सदिश राशियां होती हैं, सदिश राशियों का प्रकार हम लोग देखेंगे। कितने प्रकार के होते हैं ये सदिश राशियां जो होती हैं, कई प्रकार की होती हैं। सदिश राशियां के प्रकार में देखो, सदिश राशियों के प्रकार, तो सदिश राशियां क्या प्रकार की होती हैं हम लोग देखते हैं। सबसे इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, पहली जो सदिश राशि होती है वो होती है एकांक सदिश। एकांक सदिश, एकांक सदिश, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश ना, यूनिट वेक्टर होता है ये। एकांक सदिश क्या होता है, ऐसा सदिश होता है जिसका परिमाण या मापांक कितना होता है, एक होता है। ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना होगा, एक होगा। परिमाण कितना होता है, एक होता है। परिमाण इकाई होता है, इकाई होता है, तथा इसकी दिशा जो होती है किसी सदिश की दिशा में होती है, तथा दिशा, दिशा किसी सदिश की दिशा में होगी। किसी सदिश, दिशा किसी सदिश की दिशा में होगी। दिशा किसी सदिश, सदिश की दिशा में होगी, दिशा में होगी। दिशा किसी सदिश की दिशा में होगी। परिमाण क्या होती है, इकाई होती है। परिमाण इकाई का मतलब क्या, और इसको देखो हम लोग व्यक्त कैसे करते हैं, किसी भी सदिश के ऊपर हम लोग कैप लगा देते हैं। जैसे अगर हमको क्या करना है, सदिश ए की दिशा में, सदिश ए की दिशा में एकांक सदिश अगर ज्ञात करना, हमें एकांक सदिश में एकांक सदिश ज्ञात करना हो, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, ए कैप लिख देंगे। ए कैप, ए कैप लिख देते हैं। इसका जो परिमाण होता है, जो मापांक होता है वो कितना होगा, इकाई, माने इसका जो परिमाण होगा वो कितना हो जाएगा, एक होता है। कोई भी एकांक सदिश होगा उसका परिमाण कितना आएगा, एक आता है। और जो एकांक सदिश बराबर कितना होता है, तथा एकांक सदिश बराबर कितना होता है, सदिश ए अपान होता है मॉड ऑफ ए होता है, मॉड ऑफ ए होता है, सदिश ए अपान मॉड ऑफ ए होता है। इसको हम लोग बोल देते हैं इकाई सदिश होता है। ठीक, फिर होता है लंब कोणीय, लंब कोणीय सदिश होते हैं। लंब कोणीय एकांक सदिश क्या होते हैं, लंब कोणीय एकांक सदिश। इसमें हम लोग देखते हैं लंब कोणीय, लंब कोणीय एकांक सदिश, लंब कोणीय एकांक सदिश हम लोग देखते हैं। लंब कोणीय एकांक सदिश क्या होता है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष की दिशा में जो एकांक सदिश होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं लंब कोणीय एकांक सदिश। एक्स अक्ष की दिशा में जो, एक्स अक्ष की दिशा में, एक्स अक्ष की दिशा में, दिशा में एकांक सदिश क्या होगा, एकांक सदिश, एकांक सदिश हो जाता है बराबर हो जाएगा आई कैप होता है। वाई अक्ष की दिशा में हो जाएगा एकांक सदिश कितना हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा। जेड अक्ष की दिशा में एकांक सदिश कितना हो जाएगा, के कैप होता है। तो आई कैप, जे कैप, के कैप, इस तरह से हम लिखते हैं। ये जो आई कैप, जे कैप और के कैप होता है, इनका जो परिमाण होता है, मापांक होता है, वो क्या होता है, इकाई होता है। यानी कि मॉड ऑफ आई कैप बराबर कितना होगा, 1 बराबर हो जाएगा मॉड ऑफ जे कैप बराबर हो जाएगा मॉड ऑफ के कैप ना, मॉड ऑफ के कैप होता है। तो इसी को आप ध्यान रखोगे कि जो एक्स अक्ष होता है, एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश कौन होता है, आई कैप। वाई अक्ष की दिशा में जो एकांक सदिश होता है क्या होता है, जे कैप। और जेड अक्ष की दिशा में क्या होता है, के कैप होता है। तो तीन अक्षों की दिशा में एकांक सदिश इस तरह से निकालते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं एकांक सदिश किस तरह से ज्ञात करेंगे, किसी सदिश की दिशा में एकांक सदिश कैसे ज्ञात करेंगे। मान लीजिए आपको लिखा गया, कोई सदिश लिखा गया है। एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अगर कोई सदिश लिखा गया है, a बराबर लिखा है 3i + 2j - 3k लिखा है। आपसे ये कहा जाए कि सदिश a की दिशा में एकांक सदिश बताओ। a की दिशा में यानी वेक्टर a की दिशा में
दिशा में एकांक सदिश आपको बताना है। एकांक सदिश, वेक्टर ए की दिशा में एकांक सदिश आपको बताना है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, ए कैप इक्वल्स होता है, ए कैप इक्वल्स वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए। तो मॉड ऑफ ए हम लोग कैसे निकालते हैं, मॉडल्स किसी भी सदिश का मॉडल्स कैसे हम लोग निकालते हैं, ये आगे थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे जान के आप रखो कि मॉड ऑफ ए अगर हमको निकालना होगा तो मॉड ऑफ ए इक्वल्स हो जाएगा आई के बगल में जो है उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस जे के बगल में जो है उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस के के बगल में -3 है तो -3 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे, बराबर हो जाएगा 3 त्रिक का 9, 2 दूना 4, 3 त्रिक का 9, 9 9 18, 18 4 22। ये मॉड ऑफ ए निकल जाएगा। इसलिए हम लोग ए की दिशा में एकांक सदिश निकालेंगे तो ये हो जाएगा सदिश ए, सदिश ए माने पूरा सदिश 3i + 2j - 3k, ये आपका ये सदिश निकल गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, मॉड ऑफ ए हम लोग जो निकाले हैं ये हो जाएगा। आप यहाँ पे भी ऐसे ही कर सकते हैं, √3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर हो जाएगा, -3 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 3i + 2j - 3k, ये हो जाएगा अपान कितना हो जाएगा, जो आया √22 हो जाएगा, 22 इक्वल्स हो जाएगा 3/√22 i प्लस हो जाएगा 2/√22 j माइनस हो जाएगा 3/√22 के, ये हो जाएगा आपका। यानी ये आपका क्या निकला, एकांक सदिश निकला। एकांक सदिश कहाँ एकांक सदिश है, ये ए की दिशा में है, ए की दिशा में एकांक सदिश है। अब ये हमको कैसे पता चलेगा कि ये एकांक सदिश है, एकांक सदिश तभी हमको पता चलेगा जब इसका मापांक कितना आ जाए, इसका मापांक, इसका मॉडुलस जब 1 आएगा तब तो हम जानेंगे ना कि एकांक सदिश है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर इसका हम लोग मॉडुलस निकालते हैं, देखते हैं एक आता है कि नहीं आता है। तो मॉड ऑफ एकांक सदिश यानी इस एक कैप का मॉडुलस, तो मॉडुलस ऑफ यूनिट वेक्टर ए इक्वल्स हो जाएगा √3/22 3/√22 का होल स्क्वायर प्लस 2/√22 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -3/√22 का होल स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 9/22 प्लस 4/22 प्लस 9/22 इक्वल्स √9 9 18 4 22, 22 बटे कितना हो जाएगा 22, कट गया कितना है √1 इक्वल टू कितना आ गया 1। यानी कि ये जो हम लोग निकाले हैं ये क्या है, इकाई सदिश है। क्यों इकाई सदिश है, क्योंकि इसका जो मापांक आया कितना आया, 1 आया। तो इस तरह से आप किसी भी सदिश की दिशा में आप क्या ज्ञात कर सकते हैं, एकांक सदिश ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, यहां तक आप समझे होंगे। अगर आपको ये समझ में आया है तो मैं देता हूं 4 एग्जांपल देता हूं, उनका खुद से आप लोग एकांक सदिश ज्ञात करो। एकांक सदिश ज्ञात करने के बाद आप खुद देखो कि ये एकांक सदिश है कि नहीं है, उसका मापांक निकालो। देखो मापांक 1 आता है कि नहीं। आपका क्वेश्चन जैसा भी होता है कमेंट करके हमको बताएं। तो उदाहरण आप लिखें, ये उदाहरण आप खुद से करें, देखिए एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल आपका हो जाएगा, एग्जांपल 1 हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 3i - 2j + 4k। पहला दूसरा हो जाएगा b बराबर हो जाएगा 2i - 4j - 3k। तीसरा एग्जांपल हो जाएगा आपका c बराबर i - j - k। यहां पे देखिए क्या करेंगे, इसका जब हम लोग मॉडुलस निकालेंगे, मॉडुलस जब इसका निकालेंगे तो इसका मॉडुलस कितना हो जाएगा, √, कितना हो जाएगा, i के बगल में कितना है 1 का स्क्वायर, यानी मॉड ऑफ c का वैल्यू कितना हो जाएगा √12 1 का स्क्वायर फिर प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं, -1 है, -1 का स्क्वायर, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, -1 है, यहाँ जाएगा -1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 + 1 + 1 बराबर √, कितना हो जाएगा 3।
तो ये आप मॉडुलस इस तरह से निकाल सकते हैं। इसका मॉडुलस आप निकाल लीजिएगा और इन तीनों सदिशों का क्या करना, एक और लिखते हैं। चौथा हो जाएगा डी बराबर मान लो या यही बराबर मान लो, सदिश ए बराबर हो जाएगा आई माइनस 3j प्लस 2k। ये इस तरह से है। तो इन सबको क्या करो, आप खुद से सॉल्व करिए। सॉल्व करके बताना, कमेंट में बताना आप कि ये चीजें आपको इतनी समझ में आई कि नहीं आई। अगर आपका कमेंट सही रहा तो हम आगे की चीज फिर जल्दी से ही अपलोड कर देंगे। जय हिंद।